बच्चों गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, क्लास 9th में SST में जो लेसन हम पढ़ रहे हैं वो फ्रांसीसी क्रांति है। द रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस, फ्रांस की क्रांति 1789 जो 1789 में प्रारंभ हुई, जिसने फ्रांस से राजतंत्र का अंत किया और लोकतंत्र की स्थापना हुई, और जिस क्रांति के द्वारा कंप्लीट वर्ल्ड यानी पूरे विश्व को एक नई राह दिखाई दी लोकतंत्र के रूप में। तो ये लेसन हम पढ़ चुके बड़े अच्छे से। इसके क्वेश्चन भी हमने बहुवैकल्पिक कर दिए, अति लघु कर दिए, लघु उत्तरीय क्वेश्चन कर दिए। अब हम इसके जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन, वो करने जा रहे हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक व राजनीतिक कारण क्या थे? आप पीछे बड़े अच्छे से देख सकते हो आर्थिक कारण क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे, क्योंकि आपने लेसन कई दफ़े पढ़ा है। जैसे मैंने आपको बोला था कि लेसन को घर पर कई दफ़े आपको पढ़ लेना है, लेकिन फिर भी हम आपको यहीं बतलाए देते हैं इस नोट्स के द्वारा। फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक व राजनीतिक कारण क्या थे? सबसे पहला हेडिंग डालेंगे आर्थिक कारण, और उसी के बारे में हम लिखेंगे। फ्रांस में पादरी तथा कुलीन वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने भ्रष्टाचार ने आर्थिक प्रणाली को जर्जर बना दिया। उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया, जो मैं बोलता हूँ, यहाँ हो सकता है कुछ मिस्टेक भी हो सकती है, जो मैं बोलता हूँ उस पर भी ज़रा ध्यान दीजिए। फ्रांस में जो पादरी और कुलीन वर्ग के लोग थे, वो इतने लिप्त भ्रष्टाचार में हो चुके थे कि उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार ने जो फ्रांस की आर्थिक प्रणाली थी उसको अत्यधिक जर्जर बना दिया, यानी कमज़ोर बना दिया। कृषि उत्पादकता में कमी तथा किसानों पर कर के बोझ से अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। किसानों पर कर का अत्यधिक बोझ पड़ने लगा, टैक्स ज़्यादा रख दिया सरकार ने, बढ़ता चला गया राजा का टैक्स। और जो फसल थी वो उसमें कमी हुई, यानी फसल बर्बाद हो गई कई दफ़े, लेकिन फिर भी किसानों ने टैक्स देना पड़ा, ज़बरदस्ती उनसे टैक्स वसूला गया, कर लिया गया। लोगों की दैनिक उपयोग की वस्तुओं के मूल्य अत्यधिक बढ़ने का प्रभाव आम जनता पर देखने को मिला। जो दैनिक वस्तुएं थी वो उनका जो मूल्य था निरंतर बढ़ता गया, तो जो आम जनता थी उस पर उसका प्रभाव पड़ने लगा, चूँकि उनकी आमदनी बहुत कम थी और रोटी का भाव बहुत ज़्यादा था। जैसे इस वक्त पाकिस्तान में जो गेहूँ है वो 6000 रुपये क्विंटल है। तो आम जनता, जो गरीब लोग थे, उनको बड़ी दिक्कत खाने में आने लगी। जो मजदूर तबका था उसको सबसे ज़्यादा परेशानी आई। राजनीतिक कारण क्या थे? आइए वो जानते हैं। आर्थिक कारण आप जान चुके हैं। दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, शासकों की फिजूल खर्ची। जो शासन व्यवस्था थी फ्रांस की, उसमें अत्यधिक दोष था, और जो वहाँ के शासक थे वो फिजूल खर्च यानी बेकार की खर्च करते थे। तानाशाही शासन व्यवस्था, तानाशाही शासन था, मनमर्जी से शासक कुछ भी कर सकता था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव था, और किसी को भी निजी स्वतंत्रता आज़ादी नहीं थी। न कोई अपनी बात कुछ कह सकता था, न कोई सुनता था। उच्च वर्गों को प्राप्त विशेषाधिकार फ्रांस की क्रांति को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख राजनीतिक कारण थे। जो उच्च वर्ग थे, जो कुलीन वर्ग थे, यानी ऊंचे कुलों के लोग जो राज परिवार से संबंधित ताल्लुक़ रखते थे, या फिर पादरी लोग जो थे, उनको जो फ्रांस की राजनीति थी उसमें विशेष स्थान प्राप्त था। उनके ऊपर कर भी नहीं थे, जबकि सबसे ज़्यादा आमदनी उन्हीं लोगों की हुआ करती थी। सबसे ज़्यादा पैसा और सबसे ज़्यादा अमीर भी वही लोग थे, लेकिन वो टैक्स फ्री थे। और साथ ही साथ जो ऊंची नौकरियां थी उन सभी में वही लोग लिए जाते थे। एक ये भी कारण रहा। अमेरिका स्वाधीनता संघर्ष में शामिल होने वाले सैनिकों में असंतोष व्याप्त था। सैनिकों की उन्नति का मार्ग बंद था। तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह है, ये दो क्वेश्चन रिफ्यूज करने के बाद लास्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज में व्याप्त एस्टेट्स प्रणाली का वर्णन कीजिए। आपने ये पीछे भी पढ़ लिया है कि जो फ्रांसीसी समाज था वो 3 स्टेट में विभाजित था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। तो इन तीनों स्टेट को, यानी इन तीनों वर्गों को
आपने लेसन में पढ़ा होगा बड़े अच्छे से, हमने भी इसके विषय में आपको समझाया है, एक्सप्लेन किया, पढ़ाया है। लेकिन आपने जब लेसन कहीं दफ़े पढ़ लिया तो आप भी इसका क्वेश्चन लिख सकते हो, क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो बड़े अच्छे से। लेकिन फिर भी हम कल इसको आपको इसका क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट पीरियड में आपको बताएंगे। थैंक यू।